आज हम आ पहुँचे हैं पटनी टॉप। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम यहाँ कैसे पहुँचे हैं। हम पहलगाम से शाम को 4 बजे निकले थे और रात को यहाँ पे 1:30 पहुँचे हैं। इट वॉज़ अ सुपर लॉन्ग ड्राइव। तो रात को हमने सोचा कि आज सुबह क्योंकि दिल्ली ही जाना है तो आराम से उठेंगे और कुछ देर पटनी टॉप घूमकर फिर दिल्ली की ओर निकलेंगे। अगर आप इस हाईवे पे पहले आए हैं तो आपको पता होगा कि पटनी टॉप काफ़ी एक पॉपुलर हिल स्टेशन है और आप इसको कश्मीर वैली जाते वक्त या जम्मू वापस जब आप आ रहे हैं उस टाइम पे कवर कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। और अगर क्लब ना करना हो तो स्पेशली भी आया जा सकता है। काफ़ी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। सिर्फ 112 किलोमीटर है जम्मू से और इसकी हाइट करीब करीब 2000 मीटर्स है। तो जिसकी वजह से ये शिमला, मसूरी और नैनीताल जैसे जो फेमस हिल स्टेशन हैं उनके बराबर का ही मैं कहूँगी हाइट है उनकी। और हाँ, अगर आप माता वैष्णो देवी आ रहे हैं वहाँ पर तो उसके साथ भी आप इसको ईज़िली क्लब कर सकते हैं अगर आपके पास 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा है तो। बल्कि मैं कहूँगी कि ज़रूर कीजिएगा ताकि आप एक नई चीज़ और ऐड करके बच्चों को घुमा भी सके और ख़ुद भी घूम सके। एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि पहले जम्मू श्रीनगर हाईवे पटनी टॉप से ही पास होता था और क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हाइट है तो बर्फ़ की वजह से सर्दियों में जो यहाँ पे पड़ती है रास्ता कई बार बंद हो जाता था। लेकिन अब क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल बन गई है जिसको काफ़ी फेमसली हम चिनानी नसरी टनल भी कहते हैं, तो वो पटनी टॉप को बाईपास कर देती है जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे ऑल वेदर हाईवे बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पटनी टॉप नहीं जा सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि आप टनल में ना घुसकर पहले ही अगर आप जम्मू से आ रहे हैं पटनी टॉप की तरफ तो राइट को एक कट होता है, आपको बहुत क्लियरली मार्किंग्स दिख जाती हैं कि आपको कहाँ जाना है। आपको टनल नहीं घुसना है बस। पटनी टॉप में काफ़ी सारी जगहें हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे एक रोप वे भी है विच इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट रोप वे, जो कि अभी फ़िलहाल में ही ऑपरेशनल हुआ है जुलाई 2020 में। ऑल्दो हमारा प्लान ये है कि हम बस सनासर लेक जाएंगे, घूम के आएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है और हमें ऐसा अच्छा नहीं लगता कि हम बस पॉइंट्स कवर करने के लिए टच करके आ जाएं। तो आराम से थोड़ी देर लेक पे रिलैक्स करेंगे। काफ़ी ड्राइव करी है हमने पिछले कुछ दिनों में और वहीं पे मज़ा लेंगे लेक का। सनासर लेक का जो रास्ता है पटनी टॉप से वो करीब 20 किलोमीटर है, जहाँ पे सारे होटल्स वगैरह हैं वहाँ उस एरिया से। फिर आपको एक प्रोटेक्टेड एरिया में घुसना पड़ता है जहाँ पर आपको कोई होटल्स वगैरह नहीं दिखते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ कुछ टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स दिखते हैं कहीं कहीं पे और आपको कई भेड़ वगैरह वाले मिलते हैं जो वहाँ पे चराने आए हुए हैं अपने भेड़ बकरियों को। तो ये जो है पूरा प्रोटेक्टेड एरिया जैसे जो है आपका, यहाँ पे आपको सिर्फ बड़े बड़े ग्रास लैंड्स दिखते हैं और काफ़ी अच्छे मेडोज़ दिखते हैं। तो काफ़ी सुंदर सा रास्ता है अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो। कुछ स्ट्रेचेस में थोड़ा काम चल रहा है बट देन दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोग्रेस आई वुड से। पर रास्ता काफ़ी सुंदर है। आपको पूरी नीचे वैली दिखती हुई चलती है। कई जगहों पे आपको बर्फ़ के पहाड़ भी दिखाई देते हैं और काफ़ी सुंदर नज़ारा आपको जिसे कहते हैं ना कि आप ड्राइव इंजॉय करते हुए चलते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ हमें नहीं मिली थी तो हम आराम से रास्ता एंजॉय करते हुए चल रहे थे। कुछ जगहों पे रुक भी रहे थे जहाँ हमारा मन कर रहा था। तो आप ड्राइव को डेफिनेटली एंजॉय करते हुए चलें। काफ़ी सुंदर लगता है। ऐसे बोल्डर्स आते हैं बीच में। ज़्यादातर जब हम ट्रैक्स पे जाते हैं इस तरीके का टेरेन हमें दिखने को मिलता है। ऊपर जब जाते हैं जहाँ पे लोग वगैरह ज़्यादा नहीं रहते हैं तो इस तरीके की ही व्यूज़ दिखते हैं। जब आप ट्रैक्स पर भी जाते हैं तो ऐसे पत्थर वगैरह दिखते हैं, बड़े बड़े घास के मैदान दिखते हैं, सामने पहाड़ दिखते हैं। तो उस तरीके का कुछ नज़ारा था। बिना ट्रैकिंग करे गाड़ी में आराम से अपनी कंफर्ट में आपको वो सब चीज़ें दिख रही थी। तो इस ड्राइव को ज़रूर एंजॉय करें मैं कहूँगी। अब हम सनासर लेक के पार्किंग एरिया में एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे एंट्री पे ही आपको कुछ घोड़े वाले वगैरह सब दिखने स्टार्ट हो जाते हैं जो आपकी गाड़ी के पीछे पीछे आना स्टार्ट हो जाएंगे कि आपको अगर घोड़ा करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है अगर आपको करना है या नहीं करना है। काफ़ी बड़ी पार्किंग है तो आप इजीली गाड़ी पार्क कर सकते हैं जहाँ आपका मन करे वहाँ पे।
और एंट्री पे ही पटनीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी ने काफ़ी यहाँ पे व्यू पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन किए हुए हैं, जो आप देख सकते हैं। Here we are finally at the Sanasar Lake, which is around 20 kilometers from Patnitop. It took us 70 rupees entry ticket for the vehicle to get inside the area, and the roads were pretty good. The views were really nice. You could see snow-clad mountains from there and the valley right under you. सनासर लेक की जो हाइट है वो करीब करीब पटनीटॉप जितनी ही है। इट इज़ 2050 मीटर्स, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उसके अलावा जो इस लेक का नाम है वो यहाँ 2 छोटे गांव हैं इसी इलाके में, सना और सर, उन दोनों गांवों के नाम पर रखा गया है। काफ़ी पीसफुल सी जगह है। सामने एक छोटी सी लेक है, चारों तरफ पहाड़ हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ हैं। तो आप आराम से बैठकर यहाँ पर शांति के कुछ पल बिता सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ व्यू पॉइंट्स बना रखे हैं, अगर आप चाहें तो नीचे वॉक कर कर जा सकते हैं, लेक तक जा सकते हैं। नीचे यहाँ शिकारा राइड वगैरह भी होती है, और मछलियों को खाना देने के लिए आपको काफ़ी यहाँ पे बच्चे आकर बार बार आटा बेचेंगे, तो आप वो भी कर सकते हैं। हमारी बेटी मछली का नाम सुनकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, तो हम उसको ले गए थे लेक के पास मछलियों को खाना देने के लिए। काफ़ी मज़ेदार लगा उसको ये चीज़। आप भी ट्राई कर सकते हैं, आपको जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ और भी गेम्स वगैरह थे, जैसे जो बॉल के अंदर आपको बिठाकर पानी में आपको वॉक करवाते हैं। इस तरह की छोटी छोटी एक्साइटिंग चीज़ें इन्होंने, कैंपिंग वगैरह, काफ़ी सारे बच्चों के लिए झूले वगैरह भी लगा रखे हैं। तो यू कैन एक्सप्लोर एट योर कन्वीनियंस। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, आपको जो चीज़ ज़्यादा एक्साइट करती है, यू कैन चूज़ दैट। सो इट्स अ गुड प्लेस, अच्छी जगह है। आप आकर आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली के साथ। सबके लिए कुछ ना कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। खाने पीने की भी यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। आपको छोटे छोटे ठेले जैसे होते हैं वो मिल जाते हैं, नींबू पानी वगैरह, फ्रूट चाट वगैरह बेचने वाले। कुछ कैफ़े भी लिखा हुआ था यहाँ पर, हमने ऑल्दो चेक नहीं किया कि उसमें क्या क्या मिल रहा था, पर कैफ़े का एक साइन ज़रूर था जहाँ पर आप पार्किंग करते हैं उधर की तरफ ही, तो यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो। हम जिस टाइम यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई भीड़ नहीं है, हमें बहुत टूरिस्ट नहीं दिखे, काफ़ी शांत सी ही लिखी हमें लेक। और चारों तरफ लेक के काफ़ी अच्छा एक एरिया डेवलप किया गया है, जहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं लेक के किनारे किनारे। अगर आपको भी हमारी तरह वॉक कर कर एक्सप्लोर करना ज़्यादा पसंद है तो, या आप पोनी राइड भी ले सकते हैं इफ़ दैट इंटरेस्ट्स यू मोर। पर हम लोग को वॉक करना ही पसंद आता है, तो हम बस वॉक कर कर और पूरा यहाँ की जो ब्यूटी थी वो देख कर, एंड देन वी हेडेड बैक टू आवर वे। सनासर लेक घूमने के बाद जब आप पटनीटॉप की तरफ वापसी जाते हैं, तो कुछ 3-4 किलोमीटर चलते ही पार्किंग के बाद आपको एक ऐसा व्यू पॉइंट मिलेगा जहां नत्था टॉप से भी मुझे लगता है बेहतर व्यूज़ आपको मिलते हैं, क्योंकि ना तो आपको यहां पे सिर्फ किश्तवाड़ हिमालयन रेंजेस दिखती हैं, पर आपको सनासर लेक का भी बर्ड आई व्यू मिलता है। काफ़ी सुंदर व्यू था। आपको कहूँगी कि अगर आप गाड़ी से अपनी से जा रहे हैं तो ज़रूर यहाँ पे रुककर और इस व्यू पॉइंट का मज़ा लें। जैसा कि मैं पहले भी बता रही थी कि यहाँ पे कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, और आपको भीड़ बकरी वाले काफ़ी फ्रीक्वेंटली इस रास्ते पे मिलते हैं। जैसे आप सामने हमारे देख ही रहे हैं कि काफ़ी सारी भीड़ हैं जिनको चराने के लिए ले जाया जा रहा है। तो बच्चे अगर आपकी गाड़ी में हैं तो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय दिस व्यू। उसके अलावा ये है कि यहाँ पे कई बारी यही बच्चे जो हैं रोड पर एकदम से अचानक से आ जाते हैं, तो आप प्लीज़ ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि हो सकता है कुछ टूरिस्ट ने उनको ऐसे मदद कर दी हो और उनको लगता है कि शायद उनको कुछ आप फाइनेंशियल हेल्प करेंगे या कुछ देंगे, तो बच्चे एकदम से रोड के बीच में आने की कोशिश करते हैं। आपको बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी है, क्योंकि किसी बच्चे को चोट नहीं लगनी चाहिए। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर आप लोग ऐसा करते हैं कि बच्चों को आप टॉफ़ीज़ या चॉकलेट्स या इस तरीके की चीज़ें देते हैं इन बच्चों को जो उनको जनरली अवेलेबल नहीं होती है, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि उनको ऐसी चीज़ों की एक तरीके से आदत पड़ जाती है, या दे काइंड ऑफ वांट दोज थिंग्स दैट दे कैन नॉट अफोर्ड। तो अगर आप जा रहे हैं और आपको सच्ची में उनकी कुछ मदद करनी है, आप उनके लिए हो सकता है कुछ बुक्स लेके जा सकते हैं, कुछ कलर्स लेके जा सकते हैं रास्ते में देने के लिए, बट आई वुड काइंड ऑफ नॉट रिकमेंड गिविंग देम स्वीट्स और थिंग्स लाइक दैट, बिकॉज
वो एक्चुअली उनकी हैबिट बिगाड़ रहे हैं और शायद उनके माँ बाप उसको चीज़ों को अफोर्ड ना कर पाते हों, तो उनके लिए भी दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोग ने सनासा लेक अपनी देख ली है और हमें लगता है कि आज पटनी टॉप में इतना ही देखेंगे। फिर कभी आएंगे तो बाकी के पॉइंट्स भी देखेंगे, कवर करेंगे और आप लोगों के लिए उसकी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अभी का इरादा ये है कि जितना एरिया हम कवर कर सकते हैं, जितना रास्ता कवर कर सकते हैं दिल्ली की तरफ जाने के लिए, वो करते हैं। एक क्विक लंच ब्रेक लेंगे थोड़ा जम्मू के आसपास और फिर आगे का रास्ता हम लोग कवर करेंगे। जम्मू से आगे हम निकल तो पड़े हैं और काफ़ी आगे का रास्ता कवर भी कर लिया, लेकिन पंजाब में घुसने के बाद हमें पता चला है कि कोविड के चलते यहाँ पे नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है और हम लोगों को शाम को, ऑल्दो हम जा भी सकते हैं अगर हम अपनी होटल बुकिंग्स वगैरह दिखा दी हम लोगों ने कि हम ट्रैवलिंग पर्पज़ से आए हुए थे और हम जा सकते हैं, बट स्टिल वी थॉट इट इज़ नॉट गुड टू ट्रैवल एट नाइट। और अगर कोई एक रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है तो कुछ सोच समझ के लगाई है गवर्नमेंट ने। तो हम जलंधर में हम लोग ने अपना होटल एक बुक करवाया है, रूम करवा के, और रात को यहीं स्टे करेंगे और कल हम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो आज का फाइनली द लास्ट डे ऑफ आवर ट्रिप, क्योंकि आज हम जलंधर से निकल पड़े हैं अब सुबह सुबह और दिल्ली पहुंच जाएंगे जल्दी ही दोपहर तक। तो हम लोगों का ये ट्रिप जो था दिल्ली से कश्मीर का जो पूरा सीरीज़ थी, हम लोगों ने आपके लिए सारी वीडियोस बनाई हैं एक एक कर। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर देखें, अपने दोस्तों को भी इनके बारे में बताएं। ये एक इकलौता ट्रिप नहीं था जो हमने किया, आगे भी काफ़ी सारे ट्रिप्स करेंगे। हमारे साथ बने रहिए और हमारे सारे ट्रिप्स जैसे जैसे हम करते जाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप उनको अगर इन्जॉय करते हैं हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं, इससे हमारे को काफ़ी ज़्यादा एक बूस्टअप मिलता है कि हम और वीडियोस बनाएं आप लोगों के लिए। आपके बहुत सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ते हैं, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और वीडियोस बनाने का।